बरौनी रेलखंड स्टेशन के नजदीक गरीब रथ एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बच गई, जब अचानक ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया। आने में यात्रियों ने सामान छोड़ ट्रेन से कूद गए। घटना उस वक्त की है जब गरीब रथ एक्सप्रेस अमृतसर से सहरसा जा रही थी। घटना की सूचना मिलने पर सोनपुर रेल मंडल से बचाव दल पहुंचा और आग लगी बोगी को ट्रेन से अलग किया गया और फिर आग पर काबू पाया गया, जबकि कुछ क्षतिग्रस्त बोगियों को दलसिंह सराय और नजीरगंज स्टेशन रवाना कर दिया गया। आग लगने की घटना से रेल में सफर कर रहे यात्रियों की जान पर बन गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत और घायल होने की खबर नहीं है और न ही किसी के जान माल का नुकसान की। रेलवे के अधिकारी ट्रेन में आग लगने की वजह का पता करने में जुटे हैं। इस घटना के बाद काफी देर तक ट्रेन समस्तीपुर बरौनी रेलखंड में बसढिया स्टेशन के पास खड़ी रही। जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। कौन है आपका कौन है? ये बसरिया के पास अभी आग लगी हुई है गरीब रथ में, चीख पुकार मचा हुआ है। क्या हुआ? आपका कौन है? पापा हैं? क्या बूढ़े हैं? आ जाएंगे वैसा कोई घबराइए नहीं। ट्रेन है हट जाओ लाइन से हट जाओ। दरभंगा शहर का एक ऐसा वार्ड का मोहल्ला जहां कभी नाला बना ही नहीं। बरसात के दिनों में इस मोहल्ले की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। यह पूरा मामला दरभंगा शहर के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के कादिराबाद मोहल्ला की है, जहां नगर निगम की तरफ से इस वार्ड में कभी भी नाले का निर्माण नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह वार्ड पूर्व महापौर वैजयंती देवी खेड़िया का वार्ड भी रहा है, लेकिन सारी समस्या को उनके कार्यकलाप के दौरान लिखित तौर पर रखा गया, लेकिन उनके 5 सालों में किसी भी किस्म का कोई समाधान नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से लंबे समय से इस वार्ड के मोहल्ले के लोग जल जमाव की समस्या से काफी परेशान हैं। आम दिनों में भी इस वार्ड में नाले नहीं रहने की वजह से सड़कों पर पानी लग जाया करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के दिनों में इस वार्ड के मोहल्ले में रहने वाले लोगों की हालात क्या कुछ हो जाते होंगे। लेकिन इससे किसी भी दरभंगा जनप्रतिनिधि और नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार शिकायत करने के बावजूद इस पर आज तक कोई हल नहीं निकाला जा सका और मिला भी तो सिर्फ आश्वासन। हर साल की तरह इस साल भी बरसात में इस मोहल्ले की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और लोग इसी में रहने पर मजबूर हैं। साल भर पानी लगा रहता है? सालों भर पानी लगा रहता है यहाँ पर। सफाई नहीं होता है? सफाई नहीं होता है। नाला नहीं है? नाला भी नहीं है। नाला के लिए भी हम लोग इतना बोल के थक गए वार्ड पार्षद को, और कहते हाँ बना देंगे, नाला भी नहीं बना पाता है। अब यहाँ पर पब्लिक लोग को आने जाने में कितना दिक्कत होता है, बच्चा लोग को आने जाने में कितना दिक्कत होता है। अभी तो गर्मी है तब पानी है, ये गर्मी है तब इतना पानी है, और ठंडी में आकर इतना पानी रहता है। अभी तो बरसात भी नहीं हुआ। नाला का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है नाला का। देख लीजिए, कहते तो सुनबे नहीं करता वार्ड पार्षद। कितना वार्ड है? 7 वार्ड में। वार्ड नंबर 7 है। ये लाल मस्जिद के पीछे गोदाम है, वहाँ पर का नाला है, बड़ा जाम रहता है, पानी पास नहीं होता है। पानी कई सालों से वैजयंती खेड़िया जी भी थे, उस टाइम में भी नहीं इनका कोई निर्माण हुआ, और अभी ईश्वर मंडल जी भी आए हैं तो कोई अति नहीं हो रहा है। ईश्वर मंडल जी की माता जी है पार्षद? माता जी रानी देवी है, और उनके कार्यकाल में भी अभी तक कोई ठीक ठाक नहीं हुआ। क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? कब तक होगा, कैसे दिया होगा? था ताकि हम नाला बनावेंगे, रोड बनावेंगे, लेकिन नाला रोड अभी तक बना नहीं है। हम लोग को जाने आने यहाँ नाला कभी था कि नहीं? नाला था, 6 फीट का नाला है, लेकिन एक तरफ था या दोनों तरफ? एक तरफ था। नाला नहीं रहने से इतना हो रहा है जी। नाला नहीं रहने के कारण बराबर साफ सफाई करते हैं अपने, लेकिन फिर भी पानी जाम हो जाता है। सुबह साफ कर देते हैं, शाम में फिर लग जाता है। कैसा पानी रहता है? गंदा पानी है, पैखाना पेशाब का पानी निकलता है। क्या नाम हुआ? नहाने का पानी सब रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लाल बाबू साहब। मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बुधवार की दोपहर पुलिस और अपराधी के बीच हुई फायरिंग में डेविड समेत 3 अपराधी को गोली लगी। इसके साथ ही साथ कई हथियार और कैश बरामद हुए हैं।
आपको बता दें कि सेवाईपट्टी थाने की पुलिस और अपराधी के बीच गोलीबारी हुई। डेविड के गिरोह ने इन दिनों कई लूट और हत्याकांड को जिले में अंजाम दिया है। पटियासा में 4 लेन किनारे गल्ला व्यवसायी नितेश कुमार उर्फ राजा बाबू की लूट के दौरान डेविड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा कांटी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 27 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। इसके अलावा सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसएसपी राकेश कुमार ने पुलिस एनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि डेविड के अलावा संतोष उर्फ बैगन को भी गोली लगी है। कांटी के 27 लाख रुपए की लूट कांड के खुलासे के 1 घंटे बाद मास्टरमाइंड डेविड और उसके साथियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। मंगलवार की शाम मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि अब भी कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। यह स्थिति 3 से 4 दिन बनी रहेगी। बुधवार को राज्य के 19 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश और 9 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक मानसून पटना पहुंचेगा। वहीं 17 जून तक पूरे राज्य में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा होते हुए 15 जून तक पटना, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी मानसून पहुंचेगा। इसके बाद 16 और 17 जून तक गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर सहित अन्य हिस्सों में इसका प्रभाव दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा और शेखपुरा शामिल है। पटना में 60 साल के एक पुजारी की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पुजारी ने दुष्कर्म किया है। इस गंदी करतूत को तब अंजाम दिया गया जब बच्ची अपने घर में अकेली थी। मौका पाकर पुजारी ने उसे अपने कब्जे में लिया। इसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह मामला राजधानी में कदमकुआ थाना के तहत एक इलाके का है। पुलिस को इस मामले में जानकारी मिली। इसके बाद पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पुजारी का नाम लुटू पंडित बताया गया। वह एक मंदिर का पुजारी है। पुलिस के अनुसार लुटू और बच्ची का परिवार एक ही मकान के किराए में रहता है। बच्ची की मां दाई का काम किया करती है। वो अपने काम से उस वक्त लौटी नहीं थी। बच्ची की एक बड़ी बहन है, वो भी घर के बाहर गई थी। इसी दौरान पुजारी वहां पहुंच गया। उसने बहला फुसलाकर बच्ची को बुलाया, फिर घर के सीढ़ी के नीचे उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मां घर आई तो बेटी की हालत को देख उससे पूछताछ की, फिर असलियत सामने आई। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। जांच के क्रम में पुलिस के एक हाथ वीडियो भी लगा है। वीडियो में क्या है, वो किसके मोबाइल से मिला है, इसके बारे में पुलिस ने कुछ बताया नहीं है। पुलिस का कहना है कि वीडियो का एक बड़ा सबूत है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस सबूत के आधार पर पुजारी को सजा दिलाई जाएगी। दूसरी तरफ पीड़ित बच्ची का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। कोर्ट में भी उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। दरभंगा संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर स्थित धरना स्थल पर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि संबद्ध महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर विगत 2 सालों से आंदोलन चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की सहमति के बावजूद आज तक जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव और वर्तमान कुलपति से
इन लोगों ने उम्मीद की है कि सारी समस्याओं का शीघ्र निदान कर दिया जाएगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का रविवार के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन जनता दरबार लगता है और दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी अपनी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचते हैं। वहीं बुधवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार लगा, जिसमें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे। इनमें जमीनी विवाद, मिट्टी की कटाई कर लेने, ब्लैकमेल करने जैसे कई बातों की शिकायत शामिल थी। नगर पुलिस अधीक्षक सह प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने आए हुए तमाम फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात किया तो इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या मामला है? क्या गलत है? किस तरह का था? पैसा मांग रहा है, धमकी दे रहा है, क्या आखिर चाह रहा है? पैसा मांग रहा कितना मांग रहा है? 1000 दे दिया तो और मांग रहा और किसके पास है? मैं नहीं चाहिए शासन चाहिए, बार बार फोटो छोड़ दिया नेट पे। आप दोनों निशात हैं? हाँ, बड़ा थाना ने दरखास्त लिया, फोन किया नहीं आया, ने सीओ लिया दरखास्त, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया सर। पूरा मामला क्या है? माटी खन के ले लिया, कौन लोग हैं? नरेश ठग बेच लिया हेवी में 12 चक्का गाड़ी, 10 चक्का गाड़ी डम्पर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक वो वन विभाग हमको काम कब किया की घटना है? करीब साल भर हो गया सर। तो अभी किनके पास है? दिन से सर नहीं, दिन से सब चलता है हुआ है।
थाना कौन सा हुआ था? सिंहवाड़ा था, क्या नाम हुआ? कमलू ठाकुर। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।